बात को अच्छी तरह से याद रखिए, न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, बरोज़े हश्र में मुस्तफ़ा की ग़ुलामी काम आएगी, बरोज़े हश्र में मुस्तफ़ा की ग़ुलामी काम आएगी, बरोज़े हश्र में मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र में मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम आएगी। आज दुनिया दौलत के पीछे ऐसी भाग रही है, न अपनों को देख रही है न हराम को देख रही है। बस दौलत आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हराम और हलाल में कोई तमीज़, कोई इम्तियाज़ करना पसंद नहीं कर रही है। क्या ये दुनिया भूल गई? बड़े बड़े तुर्रम खां इस दुनिया में पैदा हुए, कारून इस दुनिया में पैदा हुआ, हामान इस दुनिया में पैदा हुआ। कारून से बड़ा खजाना किसी के पास हो सकता है? कारून से बड़ी दौलत आप जमा कर सकते हैं अपने पास? नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ के देखिए कारून को। कारून जब दुनिया से गया, कारून जब दुनिया से गया तो क्या लेकर गया? खाली हाथ गया, कुछ नहीं लेकर गया। क्या आपने सिकंदर का नाम नहीं सुना? क्या आपने सिकंदर का नाम नहीं सुना? सिकंदर बड़ा बादशाह था, बड़ी दौलत थी उसके पास भी, लेकिन उसकी वसीयतों में से एक वसीयत ये थी कि उसका ये कहना था कि जब मैं मर जाऊं और जब मेरे जनाजे को ताबूत में रख दिया जाए, मेरे जिस्म को ताबूत के अंदर रख दिया जाए और ताबूत जब उठाया जाए तो 4 कंधे पर उठाने वाले लोग मुझे तबीब होने चाहिए, हकीम होने चाहिए। पूछने वाले ने पूछा ऐसा क्यों? सिकंदर ने कहा था कि दुनिया ये जान ले कि बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हाकिम भी, बड़े बड़े हकीम भी मेरी ज़िंदगी मुझे ना बचा सके। तो मालूम ये हुआ कि जब मौत आनी है तो आकर ही रहेगी। उसकी एक वसीयत ये भी थी कि जब मेरा ताबूत, मेरा जनाजा जब राह में चलने लगे, लोग मुझे कंधे पर बिठाकर चलाने लगें, कंधे पर बिठाकर चलने लगें, तो याद रखिए उसने ये कहा था कि मेरी दौलत को चलने वालों के कदमों में बिछा देना। पूछने वाले ने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि दुनिया ये जान ले कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं 1 रुपया, 1 दिनार और दिरहम लेकर नहीं जा रहा हूं। आज सारी दौलत को मैं यहां पर ही छोड़कर जा रहा हूं। और एक वसीयत और की थी सिकंदर ने कि ताबूत से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। पूछने वाले ने पूछा ऐसा क्यों? तो सिकंदर ने कहा था कि सारी दुनिया ये देख ले कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूं, मैं खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूं। याद रखिए मेरे दोस्तों, नेक कमाई में अल्लाह बरकत देता है। अल्लाह से हमेशा ये मांगिए मेरे परवरदिगार कि मेरी नेक कमाई में बरकत दे। लेकिन किसी को धोखा देकर, किसी के साथ चालाकी कर कर, किसी का माल दबाकर ये ऐसी दौलत इकट्ठा करना, ये किसी काम आने वाली नहीं है। आप क्या कर लेंगे ऐसी दौलत कमाकर? क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? हराम की दौलत अपने बच्चों को खिलाएंगे? नहीं। नेक कमाई में बरकत भी है, और नेक कमाई जब बच्चे खाते हैं तो बच्चे भी नेक बनते हैं। लेकिन हालात आज ऐसे हो चुके हैं कि हराम की कमाई जेब में रखकर इंसान हलाल गोश्त की दुकान ढूंढता है। हराम, अरे किसी को धोखा देना, किसी की चोरी करके खाना कमाना, ये भी हराम, और सूअर भी हराम। तो या तो सूअर खा ले या हराम कमाई खा ले, दोनों बराबर है। इसलिए मैंने कहा हराम की कमाई जेब में रखकर हलाल गोश्त की दुकान ढूंढता है। दौलत की मिसाल उस गुबरेला कीड़े की तरह है जो गोबर में पैदा होता है, और जब वो गुबरेला कीड़ा सुबह को घर से निकलता है गोबर की तलाश में, और जब उसे कहीं गोबर मिलता है तो वो गोबर के गुल्ले बनाता है, एक गुल्ला बनाता है, और उस गुल्ले को बनाकर उसको धक्का मारते मारते अपनी सुराख कर लेकर आता है। और जब सुराख पर पहुंचता है तो उस गोबरेला कीड़े को इस समझ में आ जाता है कि मैं इसको नहीं ले जा सकता, मैं अपनी सुराख में इस गोले को नहीं ले जा सकता। इसी तरह से दौलत है। हम दौलत की हवस में इतने अंधे हो गए कि हम ये भूल गए कि इंसान खाली हाथ आता है, इंसान दुनिया से खाली हाथ जाएगा। किसी का दिल दुखाकर, किसी के बच्चों को यतीम कर कर, हाय और बद्दुआएं लेकर आप कामयाब बनना चाहते हैं? गलत फहमी में जी रहे हैं आप। जिंदगी ये नहीं है, बल्कि किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है
کہ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ کتنے خوش ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لوگ آپ سے کتنے خوش ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ دنیا سے جب آپ جائیں تو لوگ یہ نہ کہیں ارے کہ مر گیا اچھا ہوا، دھرتی پر بوجھ تھا، مر گیا اچھا ہوا، دنگے فساد کرتا تھا، مر گیا اچھا ہوا، دھرتی کا بوجھ کم ہوا۔ نہیں، بلکہ ایسا کریکٹر اپنا بنائیے، ایسی اچھائیاں معاشرے میں پھیلائیے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں، جب آپ کی موت ہو جائے تو لوگ کہیں، جب آپ کو ان کو خبر ملے کہ آج فلاں شخص دنیا سے چلا گیا تو کہیں اوئے اتنا اچھا انسان دنیا سے چلا گیا، وہ دعائیں کریں آپ کے حق میں، اللہ تو اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سا مقام عطا فرما، اے پروردگار اس کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، اے اللہ بڑا اچھا انسان دنیا سے چلا گیا۔ آپ کی اچھائیوں کو یاد کر کے لوگ آپ کو سال 2 سال نہیں بلکہ 100 سال یاد رکھیں، یہ زندگی کی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔